नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द पीडी क्लासेज। दोस्तों आज है 14 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 14 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह देश जहां स्थित सिनाबंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित सिनाबंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी देश के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जो मुख्यतः पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है, जहां ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते रहते हैं। दुनिया में लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इंडोनेशिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है, जिसकी राजधानी है जकार्ता। यहाँ के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। यहाँ की मुद्रा है रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त 2012 को एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने के लिए विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई। विश्व हाथी दिवस के इस बार का विषय है बिगिंग द वर्ल्ड टुगेदर हेल्प एलिफेंट। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इस बार का विषय है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक लिखी गई, जिसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपराष्ट्रपति निवास में किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों से ही वेंकैया जी अपने मन में एक स्वाभिमानी भारत और सशक्त भारत के निर्माण का सपना लेकर काम कर रहे हैं। इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 7 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जिला अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 7 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर प्रबंधन के लिए जिला अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंघा है। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है। यहाँ पे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शोध संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार वाराणसी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अभी हाल ही में शोभा मोंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 शुरू किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेल टेक्नोलॉजीज। डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया। SEP 2.0 छात्र नवाचारियों को डेल स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आया है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। इसके वर्तमान समय में उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार तथा इसके CEO अमिताभ कांत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज को। दोस्तों यहाँ पे आया है पेरू। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यह उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया से, पूर्व में ब्राज़ील से, दक्षिण पूर्व में बोलिविया से, दक्षिण में चिली से और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ की राजधानी लीमा है। यहाँ की मुद्रा सोल है। यहाँ की प्रमुख नदी अमेजन है। यहाँ पर टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का मुख्यालय है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने हाल ही में 125 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद महाराष्ट्र में मुंबई के पास माथेरान में 177 नए प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की। इससे पहले 1894 में एक शोधकर्ता ने 78 प्रजातियों की पहचान की थी। तब इन तितलियों को इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में संहिताबद्ध किया गया था। यह खोज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सौम्या विद्या विहार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। इसे जैव विविधता डेटा जर्नल में एक शोध पत्र में प्रकाशित भी किया गया। दोस्तों यहाँ पे आया है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यह भारत की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्थाओं में से एक है जो संरक्षण और जैव विविधता अनुसंधान में लगी हुई है। इसके द्वारा जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्रकाशित किया जाता है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रूस द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 रूस द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई कोरोना वैक्सीन है। इसे दुनिया का पहला वैक्सीन भी कहा जा रहा है। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रूस के पहले कक्षीय उपग्रह जिसे 1957 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था के नाम पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आया है रूस। रूस जो है पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। रूस जो है क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की मुद्रा रूसी रूबल है। वर्तमान समय में यहाँ के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया। कृषि मेघ एक डेटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया। यह केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा को सुरक्षित करने में मदद करेगा। इस केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है, जिसे विश्व बैंक और सरकार दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य डाटा सेंटर दिल्ली में भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना? तो अभी हाल ही में कमला हैरिस को अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा एक लाइक कीजिएगा हमारे लिए, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, धन्यवाद।